हेलो दोस्तों, मैं टेक्नो पीके में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में और थोड़ी बेसिक फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी लाइक और कमेंट्स से आगाह करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। आपके इल्म में ये वाला हिस्सा जो है टाइटल बार कहलाता है। और रिबिन में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं नीचे टूल्स की सेटिंग चेंज हो रही है। इंसर्ट की, ये पेज लेआउट के ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आपको सेटिंग करनी है पेज की प्रिंट के हवाले से, ओरिएंटेशन सेट करनी है तो आप वन क्लिक पे सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इसके अलावा फार्मूलाज और ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। व्यू, किस किस तरह के व्यू में आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम होम पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये हमारे ज़रूरी काम की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, अब हम यहाँ सेल में क्लिक करते हैं तो एक चीज़ आप ये नोट करें, ये नेम बॉक्स है। इसमें रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनाई। जिस सेल में आप जाना चाह रहे हैं ये वहाँ का नंबर है। जैसे E8 करता हूँ मैं, तो ये E8 पे मौजूद है। जैसे हाईलाइट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब यहाँ हम कुछ टाइप करते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद फॉर्मेटिंग बताता हूँ। जैसे हम यहाँ एक लफ्ज़ लिखते हैं मेन्यू। अब देखें ये बहुत छोटा लग रहा है, इसको हम यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। एक इंक्रीज फॉन्ट साइज और इससे छोटा करते हैं। देखें ये बड़ा हो रहा है, फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है। इसे हम वापस ला सकते हैं और यहाँ से हम फॉन्ट की खूबसूरती, राइटिंग है, चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। इस सिस्टम में इंस्टॉल फॉन्ट्स होते हैं, देखें इस तरह चेंज हो चुका है। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन से हम अपनी मर्जी के साइज पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डबल क्लिक करेंगे तो ये सेल साइज इक्वल कर देगा। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आप अंडू करें। ये अंडू का ऑप्शन है सबसे टॉप पे, तो आप एक दफ़ा दबाएंगे। अब देखें सेल साइज वापस आ गया है। ये ओवरलैप हो रहा है। अब इसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ रैप टेक्स्ट ऑन करूँ तो ये इसको अक्रॉस द सेल को विड्थ कर देगा, हाइट बढ़ा देगा, विड्थ को नहीं छोड़ेगा। और अगर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रैप रैप हुआ है। रैप का मतलब होता है कि वो सेल की ऊंचाई को इंक्रीज करेगा, यानी कि हाइट बढ़ा देगा। इसके अलावा इसको हम बंद करते हैं। और ये मर्ज, कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, आप दोनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज को क्लिक करेंगे तो ये दो सेल की स्पेस जो है इसने ले ली है। डबल क्लिक करके हम इसकी साइज सेट कर, अब ये सेंटर में आया हुआ है। तो सेंटर करने के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास कि सेंटर, जगह आप देख रहे हैं टॉप, सेंटर और बॉटम। इसमें मेरे ख्याल से मार्जिन इंक्रीज हुआ है, तो देख लेते हैं हम। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसका मुकम्मल मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो फॉर्मेट मेन्यू भी बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+1। सेंटर खत्म करता हूँ, जनरल करके ओके करूँगा।
जैसे आप तो अब मेन्यू को हम वापसी कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ में मैं आपको डेट की सेटिंग करना सिखाता हूँ। कि हम डेट टाइप करके आज की डेट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, डैश लगा के टाइप कीजिएगा। ये आप देखें ये आज की डेट है, और हम थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये डेट के यहाँ फॉर्मेट पेंटर से जब हम इसको यहाँ कॉपी करते हैं तो आप यहाँ डबल क्लिक करके सेल को बड़ा करें। ये देखें आपने ये देखा नोट के ये डेट कन्वर्ट हो गई है नंबर्स फॉर्मेट में। कंट्रोल 1 करके हम देखते रहेंगे, फॉर्मेट खुल जाएगा। आप इसके नंबर में क्लिक करें, देखें नंबर में क्लिक करें, देखें यहाँ ये सैम्पल कैटेगरी जो है वो जनरल पे आ गई है। क्योंकि ये डेट फॉर्मेट है इसलिए बाज़ वक़्त ये गलती हो जाती है, जिससे डेट फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाता है टेक्स्ट फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में, जिसको हम डेट फॉर्मेट वापस करके यहाँ से पहला ऑप्शन लेंगे और ओके कर देंगे। देखें ये डेट हमारे पास वापस आ गई है। आपने लाजमी डेट लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है। और मज़ीद हमने जैसे ये आप सेल के कंटेंट शिफ्ट दबा के एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये एरिया सिलेक्ट हो गया है और कंट्रोल D से ऊपर के कंटेंट नीचे कॉपी हो जाएंगे। इस तरह कॉपी करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके फॉर्मेटिंग जो है वो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक फॉर्मेट लेके आप आराम से टाइपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ एक सेल पर क्लिक करके हम इसको डेट की बजाय टाइम कर देते हैं। एरो में देखा आपने बैक स्पेस मैंने दबाने की जरूरत महसूस नहीं करी, क्योंकि आप डायरेक्ट टाइप करेंगे तो वो खुद को कंटेंट को चेंज कर देगा। इसी तरह हम यहाँ टैब दबाते हैं, ये नेक्स्ट सेल पे जंप कर गया। अब यहाँ हम डेट डालेंगे। अच्छा, डेट डालते वक्त हमेशा ये ख्याल रखें कि आवर के बाद कॉलन आता है, फिर मिनट आते हैं, और इस सूरत में ये इसको खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा डेट और आवर फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट में। तो कंट्रोल 1 करके मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त जैसे 2:01 हो रहा है। तो ये देखें आपने तरीके का, पहले मैंने आवर टाइप किए, फिर कॉलन लगाया और फिर इसमें मिनट टाइप कर दिया। अब मैं जैसे इंटर दबाऊंगा तो ये डेट फॉर्मेट, देखें ऊपर फार्मूला बार आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे, तो ये आपको एक्चुअल पूरा डेट बता रहा है। और यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड, ये जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको दिखाएगा, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शो कर रहा है सिर्फ। इसको हम सेट करने के लिए कंट्रोल 1। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ रही होगी, और मज़ीद कोई सवाल आपको पूछना हो या कोई कमेंट करना हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में क्लिक करें और अपने सवाल को मुझ तक पहुँचाएँ। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपको पहुँचा सकता था। कि ये जैसे हम फाइल फॉर्मेट हैं, इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, और इसके साथ ही इसके दबा के इसको बंद करते हैं। ये शीट्स, अगर आप मज़ीद शीट्स का इजाफा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू वर्कशीट ले सकते हैं। इसको वर्कशीट भी बोलते हैं, शीट भी बोलते हैं। और जैसे कि एक्सेल की वर्कशीट जो है सेल्स पे मुश्तमिल होती है, जिसमें टोटल शीट्स होती हैं। ये देखें, ये कंट्रोल और एरो डाउन से हम नीचे जा रहे हैं, और कंट्रोल एरो अप से ऊपर आ रहे हैं। तो जहाँ पे कंटेंट होता है वहाँ पे आपको पहुँचा देगा डायरेक्ट। वैसे का शीट में डाटा बहुत ज़्यादा होता है, ये इसमें आपको नेविगेशन करने में मदद देते हैं। इसके अलावा अगर हम राइट एरो की दबाएंगे तो ये बिल्कुल एंड पे पहुँचा देगा, और लेफ्ट एरो की वापस, और टॉप से हम अपने सेल पे वापस आए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ रही होगी, और मज़ीद कोई सवाल
आपको पूछना हो या कोई कमेंट करना हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में क्लिक करें और अपने सवाल को मुझ तक पहुँचाएँ। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपको पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।